तो क्या हालचाल है भाई लोग, आज अपन बात करेंगे कार्डी बी के बारे में। बहुत ही सक्सेसफुल फीमेल आर्टिस्ट है ये अभी रैप इंडस्ट्री में, और ये वन ऑफ द हॉटेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी गिने जाती है अभी फिलहाल। मैं खुद कार्डी बी का बहुत बड़ा फैन हूँ और इनका म्यूजिक मुझे काफी अच्छा लगता है। इनको पहली बार मैंने सच बताऊं तो जो जीजी का एक गाना था वो है नो लिमिट, उसमें मैंने इनका जो वर्स सुना था लाइक वाओ ये कौन है। कार्डी एक बहुत ही अलग ही बंदी है, मतलब अलग ही लेवल ऑफ स्वैग है इनका, और ये कुछ तो भी करती है, कुछ तो भी आवाज निकालती, पर जैसी भी है इनके फैंस इन पे जान वारते हैं। इनकी स्टोरी बहुत ही मोटिवेशनल है कि कैसे एक स्ट्रिपर से आज ये इस मुकाम तक आके पहुंची है। कार्डी भी हमारे मिगोस के ऑफसेट भैया की वाइफ भी है और ये काफी रिक्वेस्टेड वीडियो है। हम अब से फीमेल आर्टिस्ट को भी कवर करके चलेंगे। अभी हमने 2 फीमेल आर्टिस्ट की बायोग्राफी कवर करी है, निकी मिनाज और बिली आइलिश। उनके वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं बता दूं आपको कि अपना चैनल जो है वो हिप हॉप हब है और बायोग्राफी से लेकर हिप हॉप से जुड़ी हुई हर चीज के ऊपर वीडियो करते हैं। XXXTentacion, जूस वर्ल्ड वगैरह की भी बायोग्राफी हमने कवर करी है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में जाके बताना कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है कार्डी बी का। वेल अपना जो वीडियो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। पहले तो कार्डी बी की पूरी बायोग्राफी होगी, उसके बाद फिर इंटरनेशनल हिप हॉप के कुछ अपडेट्स मैं आपको दूंगा, देन लास्ट में एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को शाउट आउट मिलेगा। तो चलिए अब अपन शुरू करते हैं कार्डी बी की बायोग्राफी। कार्डी बी जिनका असली नाम है बेलखलीस मर्लिनिस अल्मैंजर, इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1992 न्यूयॉर्क सिटी में। कार्डी बी के जो डैड थे वो डोमिनिकन थे और जो उनकी मॉम थी वो ट्रिनिडाद से थी, और उनके डैड एक कैब ड्राइवर थे और उनकी मॉम एक कैशियर थी। और कार्डी बी के टीनेज में ही उनका डिवोर्स हो गया था। अपने पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद कार्डी बी अपने मॉम के साथ रहती थी, लेकिन उन्होंने उसके बाद वो घर भी छोड़ दिया था। कार्डी के सिस्टर का नाम हेनेसी था, इस तरह से सब कार्डी को बकार्डी बोलने लगे। मींस हेनेसी और बकार्डी दोनों एक दारू के नाम है। कार्डी ने आगे चल के बकार्डी नाम में चेंजेस करके उसको कार्डी बी कर दिया और उसी नाम को अपना स्टेज नेम बना दिया। कार्डी जब 8 साल की थी तब वो शिफ्ट हुई थी वाटसन से लेब्रॉन्स में, और इस इलाके में बहुत ज्यादा क्राइम वगैरह था, और इसी तरह अपनी रफ अपब्रिंगिंग की वजह से वो ब्लड गैंग में शामिल हुई और उन्होंने ये बात ट्वीट करके बताया भी है। यही नहीं, इसी दौरान कार्डी की बाकी लड़कियों से बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह हुई होती थी और उनका बहुत ज़्यादा हाथापाई भी होता था। कार्डी बी ने अपनी स्कूलिंग लेब्रॉन से की है। वो ज़्यादातर क्लासेस वगैरह स्किप करती थी और हुड पार्टीज में जाती थी और क्लास की क्लाउन थी और वो सबको हंसाती थी। जैसे कि वो अपने घर से अलग हो गई थी टीनेज में, कार्डी ने बहुत सारे छोटे मोटे जॉब्स वगैरह किए हैं, जैसे कि अलग अलग छोटी मोटी रेस्टोरेंट्स और शॉप्स वगैरह में, और वो उस टाइम पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहती थी उनके 1 रूम अपार्टमेंट में। कार्डी बी का लाइफ तब चेंज हुआ जब उनको जॉब से निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने एक कस्टमर को मार्जिन से ज्यादा डिस्काउंट दिया था। फिर उनके जो मैनेजर है उनने कार्डी को एडवाइस दिया कि तुम बहुत हॉट दिखती हो और तुम्हारी बॉडी काफी सही है, तो क्यों ना तुम न्यूयॉर्क के क्लब में, डॉल्स नाम के क्लब है, वहां जाके स्ट्रिपर क्यों नहीं बन जाती, बिकॉज वहां अच्छी खासी कमाई होती है। इसी एडवाइस के चलते कार्डी ने वो स्ट्रिप क्लब में ऐसे स्ट्रिपर ज्वाइन किया। उनकी जो पुराना वाला जॉब है उसमें उन्हें एक वीक में $250 मिलते थे, लेकिन उनको इधर एक शो के $300 मिलने लग गए थे। इसी तरह कार्डी में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया और उनकी डांसिंग स्किल्स वगैरह काफी इंप्रूव हो गई। वो हम इनके वीडियोस वगैरह में आजकल देखते ही हैं। लेकिन कार्डी बी ने जब अपनी मॉम को बताया कि वो एक स्ट्रिपर है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुई थी। स्ट्रिपिंग के साथ साथ वो कम्युनिटी कॉलेज भी ज्वाइन किया उन्होंने और अपनी स्टडीज वगैरह भी कंटिन्यू रखी, लेकिन वो आगे चल के कॉलेज ड्रॉप आउट कर लिया था उन्होंने, क्योंकि स्ट्रिपिंग से वो अच्छा खासा पैसा बना रही थी। और 2013 के अराउंड वो छोटे मोटे वीडियोस वगैरह डालने लग गई थी इंस्टाग्राम और वाइन्स पे, और उनके ह्यूमर सेंस की वजह से अच्छी खासी ऑडियंस भी उनकी बिल्ड हो गई थी। मींस उस दौरान इंस्टाग्राम जो था वो अपने हाइक पे था, और इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर वगैरह के मतलब धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे थे और इंस्टाग्राम भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा था, तो इस तरह से उनको अच्छा खासा ऑडियंस मिल चुका था। वो काफी फनी वीडियोस और उनको जो मन में आया वो सब बोल के वो वीडियोस वगैरह डालती थी, और बॉबी श्मर्डा जैसे आर्टिस्ट से उन्हें शाउट आउट मिला था। ये सब उनके इंटरनेट पॉपुलैरिटी में बहुत हेल्प किया। उनकी इसी पॉपुलैरिटी और फनी बिहेवियर से स्ट्रिप क्लब डांसर से वो सीधा पार्टी होस्ट बन गई थी, एंड देन उन्हें एक टीवी शो लव एंड हिप हॉप न्यूयॉर्क में छोटा मोटा रोल भी मिला, और उस छोटे रोल से भी वो छा गई थी। मींस हम ये कह सकते हैं कि कार्डी बी को जो भी अपॉर्चुनिटीज मिला वो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटीज का पूरा फायदा उठाया। About Cardi in his text, what happened? Hey, yo, what's poppin'? It's your girl Cardi B, and I'm back at it again with the back at it again. White boys like us, you know what I'm saying? Oh, I love white boys. You do?
और कार्डी को पहले से रैप म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। वो फीमेल आर्टिस्ट जैसे कि मिसी एलियट और लॉरेन हिल वगैरह को सुनती थी और उनका एम्बिशन था कि उन्हें भी एक रैपर बनना है। और ये सब पॉपुलैरिटी के बाद उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स को म्यूजिक में इन्वेस्ट किया और उनके रैप स्किल्स भी बहुत अच्छे थे। मार्च 2016 में अपना पहला मिक्सटेप निकाला गैंगस्टा बीच वॉल्यूम 1 और 2017 में इसका सेकंड पार्ट भी आया था। दोनों ही मिक्सटेप बहुत ही सुपर हिट थी और अब फैंस इनके एल्बम का इंतजार कर रहे थे और इनको बहुत सारे अमेरिका के टॉप टीवी शोज वगैरह में भी बुलाया गया। जून 2017 में कार्डी बी अटलांटिक रिकॉर्ड से साइन हुई। देन उसके बाद उन्होंने एक ट्रैक ड्रॉप करा जिसका नाम था बोडा केलो, जो इनका ब्रेकआउट ट्रैक था और वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिला इन्हें और ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इनके फैन हो गए। Congratulations, you're doing very, very well. ये गाना बिलबोर्ड पे टॉप 1 पे था बिना किसी फीचरिंग के और बिना किसी फीचरिंग के साथ फर्स्ट रैंक पे आने वाली ये दूसरी आर्टिस्ट थी कार्डी बी। ये गाना ग्रैमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुआ था। 2018 में कार्डी बहुत हिट गानों में आई थी और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ फीचरिंग कर रही थी जैसे कि ब्रूनो मार्स, जी-इजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी बोडा केलो की शूटिंग के दौरान जो चीता इनने पकड़ के रखा था वो इनको ऑलमोस्ट काट ही लेता या खा ही लेता बोल सकते हैं। Okay, no. Come hold them. कार्डी का इनके एक्स से बहुत पहले ही ब्रेकअप हो चुका था और इसी दौरान मिगोस के ऑफसेट के साथ ये रिलेशनशिप में आई थी। 7 मंथ डेटिंग के बाद कार्डी बी को ऑफसेट ने फिलाडेल्फिया के एक लाइव कॉन्सर्ट में हजारों फैंस के सामने प्रपोज किया था। 2018 अप्रैल में कार्डी बी की लॉन्ग अवेटेड एल्बम इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी रिलीज हुई जो बहुत सुपर हिट साबित हुई। ट्रैक्स जैसे कि आई लाइक इट और रिंग चार्ट टॉपर थे और कार्डी ने मोस्ट स्ट्रीम्ड फीमेल आर्टिस्ट का रिकॉर्ड भी बनाया है। उसी समर में कार्डी ने अपनी बेटी कल्चर को भी जन्म दिया। कल्चर ऑफसेट और कार्डी बी की बेबी है जो अभी इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा फेमस भी है। अब बात कर लेते हैं अपन कार्डी बी की कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में। ऐसे तो छोटे मोटे इश्यूज हुए थे कार्डी बी के, लेकिन जो कार्डी बी का एक अवार्ड शो में निकी मिनाज के साथ कुछ इशू हुआ था और कार्डी ने निकी को अपना जूता फेंक के मारा था। लेकिन इसके पहले कार्डी बी और निकी मिनाज एक गाने में एक साथ थे जो था मोटर स्पोर्ट, जो था मिगोस का गाना। लेकिन उसके बाद फिर ये जो इशू हुआ उसके बाद फिर दोनों के बीच में बहुत अनबन हुई और इंस्टाग्राम वगैरह पे भी एक दूसरे के खिलाफ पोस्ट वगैरह डालने लग गए थे। I'm gonna be on your ass. Yeah, I'm worrying about you because I'll be damned if you fucking have a one up on me. इसके अलावा कार्डी बी का एक और कंट्रोवर्सी हुआ था जिसमें इन्होंने एक ट्वीट करा था जो डिसरेस्पेक्ट था क्रिप गैंग के लिए। मतलब क्रिप गैंग ब्लू पहनती है और उनको चिढ़ाने के लिए ये लोग फ्लू बोलते हैं क्योंकि कार्डी बी एक ब्लड गैंग से रिलेट करती है। तो इसी तरह से फिर उनको डेथ थ्रेट्स वगैरह भी मिलने लगे थे क्रिप गैंग से। इन सभी कंट्रोवर्सीज के बावजूद भी कार्डी बी बहुत ज्यादा चिल्ड है और उनका जो लेटेस्ट गाना है वैप वो बहुत ज्यादा सुपर हिट है और उस गाने में मेगन थी स्टैलियन फीचरिंग में है और उसके वीडियो में काइली जेनर भी है। तो ऐसे ही कार्डी बी धूम मचा रही है पूरे इंडस्ट्री में और इसी तरह उनको ऑल द बेस्ट है कि आगे भी ऐसे ही धूम मचाते रहे। तो आज अपन यही खत्म करते हैं अपन कार्डी बी की बायोग्राफी। अब मैं आपको इंटरनेशनल हिप हॉप की कुछ अपडेट्स दे देता हूँ। रोडी रिच का जो गाना है द बॉक्स वो $6 मिलियन से ज्यादा कमा के दे चुका है उनके लेबल को। और ड्रेक ने रिसेंटली अपने बेटे के साथ एक फोटो भी डाला है और ऐसे खबरें आ रही कि रिहाना और एसैप रॉकी डेट कर रहे हैं। तो अब बारी है शाउट आउट की। तो आज मैं शाउट आउट देना चाहूंगा अक्षय बकोरिया, बहुत ही डोप आर्टिस्ट है। इनने मेरे साथ 2 गाना भी करा है और ये रिसेंटली जो रेड बुल रैप साइफर हुआ था उसमें ये विनर भी है। तो आप सभी लोग इनको जाके इंस्टाग्राम पे सपोर्ट करना और इनका जो रैप बैटल वाला वीडियो है वो अभी मैं प्ले कर दूंगा। और अगर आप भी शाउट आउट चाहते हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर। Akshay Bhakoria from Sector X, that's the only SEX you're getting. ये रैपर्स गाना बनाते हैं अपने दुखड़े पे, और तुझे एक बात बता दूं, ये काला चश्मा जच नहीं रहा तेरे मुखड़े पे। ये रैपर होंगे फेमस पर मिक्की और जेतोरस के टुकड़े पे।